एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। हमने 6 टाइप्स को अच्छे से कवर कर लिया था और आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड। किस पर रहेगा? न्यूमेरिकल बेस्ड पर। ओके, तो आइए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, तो बच्चों दिया है, देखो, न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के सामने यानी कि फ्रंट पर रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस पर? 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, यदि फोकल लेंथ कितनी दी हो लेंस की? 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड नेचर आल्सो। तो हमें पोजीशन, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है और उस इमेज का नेचर क्या होगा, मतलब किस प्रकार बनेगी। रियल होगा या वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा या फिर इरेक्ट होगा, वो हमें नेचर इसकी बतानी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो लेंस दिया है इसका हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। सेम उसी प्रकार जो लेंस का फॉर्मूला होगा बच्चों वो रहेगा 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये क्या है? लेंस फॉर्मूला। आप इसको हमेशा के लिए अपनी मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, जो पोजीशन दी है वो कितना है ऑब्जेक्ट की? u 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमेशा आपको याद रखना है, चाहे लेंस हो चाहे क्या हो मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट साइड होगा, तो इसको लेंगे निगेटिव। ओके, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो प्लस और कॉनकेव है तो माइनस, तो 30 सेंटीमीटर प्लस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इमेज डिस्टेंस। तो क्या करेंगे? यूजिंग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मिरर के लेंस, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, यहाँ लेंस की बात की है तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होगा? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके, f कितना है? 30, v तुम्हें फाइंड करना है, माइनस u कितना है? 15 माइनस का। ओके, 1/v माइनस माइनस प्लस 15 1/30। अब ये 15 इधर आएगा, 30 माइनस का 1/15 इक्वल 1/v। अब 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 1/v सेम, ये आएगा 30। एलसीएम कितना आएगा? 30। ओके, 30 से डिवाइड करेंगे, 30 बन जा 30 तो 1 माइनस 15 टू जा 32, ये बचेगा माइनस 1/30 1/v। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। आपने देखो ये पढ़ा होगा कि जब मिरर में v की वैल्यू मतलब निगेटिव आएगी तो वहाँ इमेज बनेगा रियल, बट याद रखना है जब v की वैल्यू निगेटिव आएगी लेंस में तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। कैसा होगा? वर्चुअल। तो इसकी अगर नेचर की बात करें, तो नेचर क्या हो जाएगा बच्चों? इमेज इमेज विल फॉर्म वर्चुअल। अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, ये याद रखना है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा एंड लार्ज ये हो जाएगा बच्चों इसकी नेचर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ ये लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस दिया है इस बार। क्या दिया है बच्चों? कॉनकेव लेंस। ठीक, एट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजिशन। एक तो पोजिशन फाइंड करना है इमेज का, उसके बाद इफ़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, और हमें क्या फाइंड करना है? इमेज की हाइट कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखो ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनको पहले लिखेंगे। तो कॉनकेव लेंस है, क्या है? कॉनकेव लेंस। तो u तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की क्या लिखेंगे? निगेटिव 15 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? h, ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है? h डैश, जो तुम्हें फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड करना है? v, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं? लेंस फॉर्मूला यूजिंग
लेंस फॉर्मूला। अब चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, लेंस फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/f कितना है बच्चों -15, v कितना है फाइंड करना है, u कितना है -10, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +10। ओके, अब इस 10 को इस साइड लेकर आएंगे तो आएगा माइनस का 1/v, इसको सोल्व करेंगे तो 1/v सेम। अब 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, माइनस 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, माइनस 5/30, इसको कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1/v इक्वल आएगा -1/6, रेसिप्रोकल -6 सेंटीमीटर। तो इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा है कि कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा हमेशा ही कैसा बनेगा बच्चों, वर्चुअल। और अभी आपसे बताया कि जब भी लेंस में v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ओके, और तुमने ये पढ़ा है कि जब भी मिरर में v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। ओके, ठीक। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, तो आपने पढ़ा है m इक्वल कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल v/u। ये लेंस के लिए बात है, अगर मिरर के लिए बात करेंगे तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे बस। ओके, तो अभी हम बात करें लेंस के लिए, तो इसको करेंगे h' तुमको फाइंड करना है, h कितना है 2 सेंटीमीटर, v कितना है बच्चों -6, और v हो गया, u कितना है -10, ये कैंसिल, तो h' आएगा 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा अपॉन 10, 2 5 जा 10, 6/5, तो इसलिए लिखेंगे 5 1 जा 5.10 हो गया, 5 2 जा 10, तो जो हाइट होगी वो कितनी जाएगी 1.2 सेंटीमीटर ऑफ इमेज। ओके, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। आप इसमें इसकी नेचर भी फाइंड कर सकते हैं, इमेज की नेचर भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहली बात तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, कॉनकेव लेंस के द्वारा तो वर्चुअल बनेगा। उसके बाद देखो हाइट में क्या है, बड़ा, तो लार्ज बनेगा। उसके बाद अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा होगा। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पर रखा है, कितने डिस्टेंस पर, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। उसके बाद इफ द focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the position of the image and find the separation between object and image also। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सेपरेशन मतलब बीच की डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो करते हैं। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट का वो दिया है पोजीशन, वो कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये निगेटिव ही होगा, ये आप सभी को पता है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ दी है, कॉन्वेक्स लेंथ तो पॉजिटिव लेंगे 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, v, तो क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके, f कितना है 20, v फाइंड करना है, माइनस u कितना है -40, तो ये माइनस माइनस कर दिया मैंने प्लस। ओके, चलो इस 40 को उधर लेके आएंगे उठाकर, तो कितना आएगा -1/40 इक्वल 1/v। एलसीएम लेंगे 40, तो 20 1 जा 20, 22 जा 40, तो 2 1 जा 2, माइनस 40 1 जा 41, ये आएगा 1/v। कितना बचेगा 1/40 इक्वल 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। आपको पता चल रहा है, देखो v की वैल्यू इस बार क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा, रियल, मतलब दूसरी साइड बनेगा लेंस के। ओके, ठीक। तो v हमें फाइंड कर लिया है। उसके बाद क्या करना, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सेपरेशन या लिखेंगे सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, v प्लस u। v कितना है 40 और u कितना है -40। तो इस बार आपको याद रखना है, -40 का मीनिंग ये है कि वो उसकी पोजीशन बता रहा है कि मतलब लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। बट जब हम भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ही क्या लेंगे, ओनली
मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव, तो कितना रखेंगे यहाँ +40, कितना आएगा 80 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है और 80 सेंटीमीटर बैक साइड क्या बनता है इमेज। ओके ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। हम बात करेंगे अगले लेक्चर में और कुछ एग्जाम्पल्स की। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।